गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब अच्छा लग रहा है आपको? चाय पीने का मन कर रहा है? हाँ। अभी लेकर आता हूँ। आज तू कुछ खाएगी नहीं? आज नहीं रे, आज व्रत रखा है ना। कौन सा? आज हरतालिका है ना। हरतालिका? अरे लड़कियां अच्छा पति मिलने के लिए हरतालिका का व्रत रखती हैं और शादीशुदा पत्नियां जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हाँ हाँ, तुझे अच्छा पति मिलेगा। भैया, एक कप चाय दे दो और एक कप पार्सल कर दो, साथ में बिस्किट भी। देता हूँ। वैसे सत्या भैया, भाभी की तबीयत कैसी है? हाँ, अब ठीक है। पाप्या, ए इधर आ। अरे संभल कर। क्या रेस लगाई है भाई तूने? अब मंजू दीदी की तबीयत कैसी है? बहुत जल्दी आ गए हो बहन से मिलने के लिए। वैसा नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए इतने दिन टपरी बंद रखी थी मैंने। जैसे ही मुझे पता चला वैसे मैं भागकर आ गया। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी दीदी की। यहाँ माँ बीमार थी और वहाँ बहन की ऐसी तबीयत। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था भाई। मंजू दीदी भी माँ जैसा मेरा ख्याल रखती है। अगर उसे कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं है पाप्या, अब ठीक है वाघमारे, तू टेंशन मत ले। सत्या दादा, चाय रेडी है। हाँ। आओ भी ना सत्या भाई, एक कप दो मुझे। सच में कितनी गलत बात है ये। अरे पर हुआ क्या है? आप और मंजू दीदी सिर्फ पॉकेट मार की चाय ही लेनी पड़ेगी आपको। ये रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, दे। ए भैया, इस चाय का क्या करूं? इस चाय को तू ही पी ले। चलिए सत्ता भाई। भैया लिख देना इसे। ये चाय तू ही रख। बिना खाए आप गोलियां कैसे लेंगी? नाश्ता तो करना ही होगा। क्यों, क्या हुआ? व्रत रखा है इसलिए खाना खाने से मना कर रही हैं। व्रत? वाघमारे, अब कैसा व्रत रखा है? हरतालिका का। पर कुछ खाए बिना हम दवाइयां नहीं दे सकते। हाँ, आप सही कह रही हैं। वाघमारे, ऐसी जिद मत कीजिए, चुपचाप नाश्ता कर लीजिए। हाँ मंजू दीदी, आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। पाप्या, मैं हर साल ये व्रत रखती हूँ, मुझे आदत है। तुम्हारे भाई से कह दो। उन्हें आदत है, वो हर साल व्रत रखती हैं। अरे पर हालत देखकर फैसला लेना चाहिए ना इस बारे में, बताएं इन्हें। हालत देखकर इंसान ने फैसले लेना चाहिए ना। मैं कर सकती हूँ, बता दो उन्हें। मैं कर सकती हूँ, बता दो इन्हें। ओ वाघमारे, आप मेरी बात सुनिए, जिद मत कीजिए। देखिए, अगर आपको जल्दी ठीक होना है ना तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, है ना? और दवाइयों को लेने के लिए पहले कुछ खाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो आप ये कैसी व्रत वगैरह की बातें कर रही हैं? बताइए आप मुझे। पर मैं मेरी हर साल की आदत कैसे तोड़ूंगी? ये आप छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं वाघमारे? एक बार कहा ना व्रत नहीं रखना है तो नहीं रखना है, समझिए बात को। किसके लिए रखना है व्रत आपको? अच्छा पति मिलने के लिए। हाँ पर वो तो तुम्हें मिला ही है ना, और क्या चाहिए? मिल गया ना। मैडम, पति को लंबी उम्र मिले इसलिए। हम देखते हैं बाकी के पति बाहर जाते हैं और बैठकर चाय पीते हैं, पर ये 2 दिन हुए ठीक से सोए भी नहीं हैं, हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपके व्रत को फल मिला है। वाघमारे, ये देखिए, व्रत आपको ही रखना है ना, तो आपकी जगह मैं व्रत रखता हूँ।
नहीं पर कुछ नहीं, अब तय हो गया ना, मैं ही व्रत रखूंगा। मैडम, आप इनके लिए नाश्ता लेकर आइए। वाघमरे, यहाँ नजदीकी बलमा का घर है, मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक आप बिल्कुल ठीक से नाश्ता कीजिएगा, फिर दवाइयाँ भी खानी है। मैं आता हूँ पापा। हाँ, देखा, ऐसी ही आदत है तुम्हारे सत्या भैया की, किसी की नहीं सुनता। अब वो ये व्रत कैसे रखेगा? अरे मंजू दीदी, ऐसी कौन सी चीज है जो सत्या भाई नहीं कर सकता है? चलो अब जल्दी से ये चाय बिस्किट खा लो। सपना, जाकर जल्दी से व्रत का खाना लेकर आ। सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, और वही चूहे मेरे पेट में भी दौड़ रहे हैं। और ना मुझे शायद चक्कर भी आ रहा है। लाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। जा जल्दी लेकर आ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ फल लेकर आओ। पता नहीं क्यों खड़ी हो। चलो चलो जल्दी सपना। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ सवे, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फल अच्छे से काटो। आज मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं। पहले ना मैं ना बिना जल लेकर व्रत रखती थी, पर अब नहीं होता। थोड़ा तो खाना ही पड़ता है। अरे ये क्या? नॉर्मल दिन से तो व्रत के दिन का ज्यादा खाना बना है। हाँ तो क्या, करना ही पड़ता है। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, एक तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। होता नहीं है तो व्रत रखने की क्या जरूरत है? किसी ने तो उसे जबरदस्ती किया है। बिल्कुल सही कहा जयदीप। अगर पेट को आराम देना है तो ये करना ठीक ही है, नहीं तो कितने भी व्रत रख लो, आखिर में जो मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा, है कि नहीं? बोले पेंटर बाबू, बोले। आपने बिल्कुल ठीक कहा पेंटर बाबू। आप मुझे ही ताना मार रहे हैं, ये मैं बिल्कुल समझ गई। और मुझे भी। हैं? अरे मेरी मीठी मिठाई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ए, मिठाई की दुकान, कल से सत्या घर नहीं आया है, उसके लिए खाने का डब्बा लेकर जा। हाँ मैं नहीं रहने दे जयदीप, तू रहने दे, मैं जाता हूँ। तुझे दुकान पर भी जाना होगा और अब गणपति आ रहे हैं तो दुकान में बहुत भीड़ रहेगी ना। मैं ही खाना लेकर जाता हूँ। मंजू को भी देखना है और शायद चित्रा भी वहाँ पर आएगी उसे देखने। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मतलब ऐसा भी क्या है, पर लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है ना, क्योंकि फिर लोग चर्चा करेंगे। देखिए देखिए, सास बहू से मिलने नहीं आई, और सत्या भी भूखा होगा ना उस ना समझ के लिए। सपना, जा खाने का डिब्बा भर दे। हाँ अभी लाई। अच्छा मम्मी, मैं भी चलता हूँ। पापा चलता हूँ। आज कोई त्योहार है क्या? है ना। भजिया तलने की खुशबू आ रही है। ओ, भले आज त्योहार है पर आज व्रत रखना होता है, इसलिए भजियों की खुशबू आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सुनकर देखो, किसका है? हाँ सही कहा, लेकिन आज व्रत है, पर ये खाना किसके लिए पक रहा है? सुनो, हरतालिका है, हरतालिका। हाँ हरतालिका है, अब पता है मुझे ये अच्छे से। तो ये खाना वाना किसके लिए बन रहा है? मतलब अब रीति रिवाज चाल ढाल सब भूल चुके हो क्या?
हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, दीदी के लिए बना रहे हैं। और मुझे ये बताओ, आपने व्रत रखा इसलिए दीदी भी व्रत रखेगी क्या? वो भी व्रत रखती है, तो किसके लिए बना रहे हो? हाँ वो रखती है, पर तुम जानती नहीं हो क्या? इस बार ना दीदी का व्रत सत्या जीजू रखने वाले हैं। उनका फोन आया था मुझे। अरे मेरा थोड़ा ना व्रत है। एक नंबर बनाए, बहुत मस्त, टेस्टी एकदम। है ना? हाँ। यहाँ बीवी भूखी है, इसका कुछ नहीं। हाँ, और एकदम टेस्टी है, बहुत बढ़िया है कि नहीं? जाइए, अभी के अभी मेरे लिए साबू की खिचड़ी, साबू वड़ा, साबू का चिवड़ा, आलू का चिवड़ा, सेब, केले और सेंगदाणे का लड्डू, राजगिरी का लड्डू, राजगिरी की चिक्की, जो जो मिले वो मुझे अभी ला कर दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे अब बहुत चिढ़ा रही है। इतना सब व्रत के लिए खाओगी? अरे इतना सब कुछ खाओगी तो पति की जान खतरे में डालोगी। अरे अरे, अरे। करूं क्या? नहीं, जान नहीं, खतरे नहीं। में डालूं? नहीं, ना? नहीं। तो जाइए और लेकर आइए। अमरी, तूने भी उपवास रखा है क्या? हाँ, क्यों? मैं भी उपवास रखने वाला हूँ। मम्मी, पापा से कहना मेरे लिए भी वेफर्स लेके आए। किस लिए? मैं उपवास रखने वाला हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ ना, व्रत की स्पेशल पिटाई। सत्या, अब मंजू की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। हाँ। मेरे प्यारे लाडले दुलारे, उस लड़की की चिंता में जैसे खाना पीना सब भूल गया तू। 2 दिन हुए ठीक से खाना नहीं खाया। अपना चेहरा देख कैसे सूख गया है, और तेरी चिंता में मुझे ठीक से नींद नहीं आती। चल अब थोड़ा सा खाना खा ले। हाँ, इतनी खुद को तकलीफ मत दे। नहीं मम्मी, अभी भूख नहीं है। क्यों? भूखा रहने से ताकत आएगी क्या? वाघमरे, ये देखिए, व्रत आपको रखना है ना, तो आपकी जगह मैं व्रत रख लेता हूँ। वो बलमा के पास गया था ना, तो वहां थोड़ा खाना खाया था, इसलिए भूख नहीं है अभी मुझे। आप ये डब्बा दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। चलो अंदर चलते हैं। सत्या, मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहती। मेरा लड़का भूखा है ना, इसलिए चली आई। मम्मी, हालत देखिए, आप क्या बोल रही हैं? ये देख सत्या, हालात कुछ भी हो, फिर भी मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं। अच्छा ठीक है, अब इस पर बहस नहीं करेंगे हम। मैं आता हूँ, डब्बा अंदर रखकर। हाय मैडम, आपके लड़के ने क्या लव मैरिज की है? कैसा लव? लव मैरिज नहीं, एक्सीडेंट मैरिज है। कैसा नसीब लेकर आया है मेरा बेटा, जो ये पत्थर गले पड़ी। इनको देखकर ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रही हूँ वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और इतना ही नहीं, वो भूखी नहीं रहे, इसीलिए वही हरतालिका का व्रत रख रहे हैं। क्या बोली? हाँ, उन्होंने आज हरतालिका का व्रत रखा है। पर जोड़ी अच्छी है। जाकर अपना काम कर। बढ़िया ही बताने वाली। मम्मी, मैं आता हूँ। सुन सत्या, अब मैं समझ गई तू खाना क्यों नहीं खाना चाहता।
उस डरपोक के लिए तूने हरतालिका का व्रत रखा है? तुम उसका ख्याल रख रहे हो ये मैं समझ सकती हूँ, पर व्रत रखना ये कुछ ज्यादा है सत्या। और आज तू खुद की माँ से झूठ बोलने लगा, वो भी उस लड़की के लिए। अरे नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा मम्मी, सिर्फ आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। उस लड़की ने तुझ पर क्या जादू किया है ये मैं नहीं समझ पा रही। जिस लड़की का चेहरा भी तू देखना नहीं चाहता था, उसके लिए तूने आज व्रत रखा है। अरे मम्मी, अगर मैं व्रत नहीं रखता तो मेरी जगह वो रख लेती। उसे जो करना है करने देना, पर तू क्यों उस पर इतना प्यार जता रहा है? ये प्यार नहीं है मम्मी। सच कह रहा है? अब आप ही बताओ, इस हालत में कैसे व्रत रख पाएगी वाघमारे? पर तू तो उसे बीवी नहीं मानता ना। हाँ तो क्या हो गया मम्मी? जिस तात्या साहब पर मेरी इतनी श्रद्धा है उसके लिए वाघमारे ने अपनी जान खतरे में डाली है, तो उनके लिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ क्या? और पति पत्नी का रिश्ता नहीं, पर कोई तो रिश्ता है ना हमारे बीच में। कैसा रिश्ता? मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है? बोल ना सत्या, तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है? दोस्ती का। दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? जिस लड़की की वजह से हम इतने बेइज्जत हुए, जिसने तेरा, मेरा, हमारे परिवार का इतना अपमान किया, उसके साथ तू दोस्ती करने चला है? अभी तक नहीं की है मम्मी, पर करना मुझे अच्छा लगेगा। और अगर वाघमारे की तरह कोई दोस्त होगी ना, तो उसके साथ जिंदगी भर दोस्ती निभाऊंगा। माँ, अब ठीक लग रहा है ना? माँ, तुम खाना भी लेकर आई हो? हाँ, तुम्हारे पसंद का खाना लेकर आई हूँ। आज के व्रत के दिन सब तेरी पसंद का खाना तुझे मिलने वाला है। ये तो सत्या की कृपा है, उसने तेरे लिए व्रत रखा है ना। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। तुझे बताती हूँ मंजू, तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मतलब व्रत तो बहुत दूर की बात है, कभी मेरे साथ दो शब्द भी ठीक से नहीं बोले। माँ, जाने दो, अब वो बातें मत याद करो। सत्या को मैं गुंडा ही समझती थी, पर वैसे वो लड़का अच्छा है। ऐसे लड़कों को हम वैसे ही देखते हैं, पर इस लड़के से मिलकर पता चला बुरा नहीं, अच्छा है। हाँ, सत्या बहुत अच्छा है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए व्रत रखेगा। मुझे तो लगता है ना, इनका तो रोमांटिक सीन चल रहा है। सत्या जीजू दीदी के प्यार में है। ए अमरी, अब तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ तो मैं गलत कहाँ कह रही हूँ? प्यार तो हो ही जाता है ना, वरना वो तेरे लिए इतना कुछ क्यों करते? इंसानियत के नाते ये सब कर रहा है। माँ बीमार थी तब भी कैसे जिम्मेदारी निभा रहा था, और मम्मी साहब के सामने भी वो मेरी साइड लेकर बोल रहा था। मतलब तुझे ही दीदी समझ में नहीं आ रहा है? इसे तो प्यार ही कहते हैं।
प्यार नहीं, इसे जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। हाँ, पर एक बात है, हमारे बीच क्या है वो पता नहीं, पर सत्या जैसा एक दोस्त जिंदगी में होना चाहिए। हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं है, और ये दोस्त के नाते भी वो मुझे अपनाएगा या नहीं मुझे नहीं लगता, पर मुझे उसकी दोस्त बनना अच्छा लगेगा। हाँ तो अमरी, अब तू बकबक ही करती रहेगी क्या? हाँ, मेरी बेटी को खाना खाने दे। माँ, अमरी, जरा जाकर देखो ना सत्या ने कुछ खाया कि नहीं। बिना मतलब के जिद पर उपवास रख लिया है, उसे आदत है या नहीं पता नहीं, जरा जाकर देखो ना। जाती हूँ। ले, उस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता है, मेरे बेटे को इशारों पर नचाएगी। अरे मम्मी साहिब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हाथ पर हाथ रखकर शांत बैठूं? उस लड़की ने मेरे बेटे पर जादू की छड़ी चलाई है, और इसी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ, लेकिन आखिर इतना क्या हुआ है? सत्या ने हरतालिका का व्रत रखा है उस लड़की के लिए। क्या? माया, किसी बात का कितना बवाल मचाना है, इसकी भी कोई हद होती है। हर बार कुछ भी चीज होती है तो उसके लिए तो मंजू को जिम्मेदार ठहराती है। क्यों? अरे उस लड़की ने जो कुछ किया है उसके बदले में सत्या कुछ करना चाहता है, तो क्या गलत कर रहा है वो, बताओ। ओ पेंटर बाबू, आपको तो बहुत खुशी हुई होगी ना। मेरे बेटे की खुशी किसमें है ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जाने दे, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। इसकी सोच टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। टेढ़ी सोच से क्या मतलब है आपका? बोलिए, क्या मतलब है? मैं हूँ ना, इसलिए ये घर ठीक से चल रहा है। आपका क्या जा रहा है? बिना सोचे बस बोलते हैं। बोलिए ना, अब क्यों चुप बैठे हैं? मम्मी, मुझे भी ना बड़ा धक्का ही पहुंचा है। मतलब सत्या जेठ जी व्रत, और वो भी उस एक्सीडेंटल भाभी जी के लिए। कुछ तो गड़बड़ है ही। ऐसा वे मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्या जेठ जी उन्हें अस्पताल से सीधा घर ही लेकर आएंगे, और वो भी अपने पल्लू से बांध कर रखेंगी सत्या जेठ जी को। अब फिर इस घर में आपका तो जो मान है, जो रुतबा है, सब पे पानी फिर जाएगा। हे सपना, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उस लड़की को सीधे उसके घर भेजूंगी, और वो भी हमेशा के लिए। हे विघ्नहर्ता, आपके मूर्ति के आकार की तरह ही सत्या और मंजू के रिश्ते को नया आकार मिलने दीजिए। मैं बस आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं। अरे रत्ना, रुकना। आप खाओ, बस खाते रहो। बीवी ने व्रत रखा है और पति को सिर्फ खाने की पड़ी हुई है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने तुझे कहा था व्रत रखने के लिए। हाँ। तुम्हारा व्रत है तो मैं क्या करूं?
और मैंने कहा था ना उन दोनों के पीछे चलते हैं, तो तूने मेरी कहाँ सुनी? अब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं ना। जरा रुको, एक काम करते हैं, जाकर उस मंजू को घर लेकर ही आते हैं। हमारे घर? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वहाँ जाकर तात्या साहब के आगे थोड़ा रोने की एक्टिंग करते हैं। उनसे कहेंगे कि अब मंजू के घर लाने के बाद उसकी दवाइयों का उसे संभालने के लिए क्या क्या लगेगा, इतना खर्चा कैसे हम उठा पाएंगे। रत्ना, हाँ? ये सब आप तात्या साहब के सामने करना अभी के लिए बहुत है। हाँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ ना। क्या है ना, लॉटरी लगी तो लगी, है कि नहीं? और क्या है ना, हम तात्या साहब को याद भी दिलाएंगे। उन्हें बताएंगे कि मेरी मंजू आपके लिए अपनी जान खतरे में डाली है। वाह वाह, क्या बात कर रही हो, ये तो सब लोग जानते हैं। भले सब गांव वालों को पता हो, फिर भी हम उन्हें ये 10 बार याद दिलाएंगे। मतलब क्या होगा? लगेगा या डायरेक्ट कलेजे में। हाँ, हाथ में कुछ लगा तो हमें चाहिए ही ना, नहीं तो पैसे के नाम पे हमें ठन ठन गोपाल। वाह, शाबाश मेरी रत्ना, अब तो तेरे स्टाइल में बोल रही है। हाँ। पर वो सत्या ने उस मंजू के लिए व्रत रखा है। हाँ। कल अगर वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ये जो आपका मुंह दिया है ना, वो सिर्फ ये खाने के लिए और बुरा बोलने के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं। मुझे जो लगा वो बोला, जो है तो है। दीदी अब खाना खा लो, सत्या जीजू ने भी खा लिया है। माँ, बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाया। यहाँ का खाना खाया ही नहीं जाता। ये खाना खाने के बाद लग रहा है एनर्जी आ गई। दैया 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 दैया। एनर्जी आ गई है, मतलब हमारी मंजू तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्यों रे अमरी? हाँ, इसे अब कब छोड़ने वाले हैं? मुझे नहीं पता। आप ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं, मैं क्या बोलती हूँ, एक बार तुझे डिस्चार्ज मिल गया ना, तो तू अपने घर आ सकती है बहुत अच्छे से। हमारे घर? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे सुनंदा, तुझे अब क्या कुछ अलग कहना चाहिए? अरे वहाँ वो औरत बैठी है ना, वो सत्या की माँ। इसे अगर वो घर लेकर गए और फिर से उसे किसी ने परेशान किया, तो फिर हम क्या करेंगे बता मुझे? पहले ही हमारे मंजू की कंडीशन देख रही है ना, क्या हालत हो गई है। हाँ, इसीलिए कहती हूँ उस सत्या को इसका बिल भरने दो और मंजू को अपने घर लेकर चलो। वो दोनों बहुत डेंजर है, वो मंजू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दीदी को हमारे घर लेके जाऊंगी, वहाँ भी उसे कम नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे अमरी, अरे मंजू की कंडीशन तो तू देख ही रही है ना, और फिर मैं इसे क्यों परेशान करूंगी बता मुझे? अरे मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। जब भैया छोड़कर गया तब मेरी मंजू कितनी छोटी थी, तब से मैंने उसका ख्याल रखा है। हमेशा उसकी फिक्र रहती है। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आखिर ये मेरी अपनी है। और वो डेंजर औरत सास है, सास कुछ भी कर सकती है, इसलिए बोल रही हूँ। सुनिए, वो आखिर कर क्या सकती है? अरे वो कुछ भी कर सकती है, मतलब वो औरत ना बहुत ज्यादा खड़ूस है। उसने उसके बेटे को भी खुद के जैसा बनाया है। हमारे मंजू का जीना हराम कर देगी वो। जीना हराम कर देगी मतलब क्या? अरे अमरी, तुझे चीर फाड़ कर बताना पड़ेगा। हाँ, जीना हराम कर देगी मतलब हमारी मंजू की जान भी ले सकती है, समझी तू? बहुत बड़ी राक्षस है वो, राक्षस। अरे ओ बुआ जी,
अरे मर गए। यहाँ राक्षस कौन है ना, ये सबको अच्छे से पता है। आपकी खुद की भांजी मौत से लड़ रही थी, तब आपको अपने घर की पड़ी हुई थी, और मेरी मम्मी के बारे में बोल रही हो। मेरी मम्मी के बारे में बोलने से पहले खुद के मन में कितना कपट भरा है ये देखिए। और अब आखिर बार बोल रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। वाघमारे हमारे ही घर आएगी। हाँ, और घर में जाकर तुम्हारी मम्मी ने उसे कोई तकलीफ पहुंचाई तो? ए नेगेटिविटी, उसके लिए मैं हूं यहां पर। और आप अपने भांजी पर कितना प्यार करती हैं ना, ये पूरा सतारा अच्छे से जानता है। अब ज्यादा होशियारी मत कीजिए, निकलिए यहां से। आज तो डीजे भी नहीं है। अरे हाँ, मुझे कोई बुला रहा है, मैं चलता हूँ। अब आपको कुछ अलग से समझाना पड़ेगा। अब अमरी, मैं चलती हूँ। हाँ मंजू, ख्याल रखना। हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। हेलो भैया, अपने गणपति पंडाल की तैयारियां हो चुकी हैं, एक बार देख कर आइए ना। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। हाँ, आ रहा हूँ मैं। वाघमारे, मैं अभी जाकर आता हूँ। वाह, मूर्ति तो बहुत बढ़िया बनाई है। पेंटर बाबू, इतना काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर मैं क्या कहती हूँ, आप खरीद कर लाते थे तो अच्छा होता था ना, पर नहीं, आपको तो सारे काम अकेले ही करने होते हैं। माया, खुद के हाथों से मूर्ति बनाना मतलब है एक योगी पुरुष की तरह ध्यान करने जैसा। हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। तुम नहीं समझ पाओगी। बोले पेंटर बाबू, बोले, लेकिन सिर्फ मूर्ति नहीं, डेकोरेशन भी करना है ना। अरे हो गई क्या सारी तैयारी? वाह 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 वाह। जयदीप, आज जल्दी कैसे? हाँ, आज जल्दी दुकान बंद कर दिया है। जयदीप, हाँ, अरे त्योहार वाले दिन अगर दुकान जल्दी बंद कर देगा तो धंधा कैसे करेगा तू? अरे आप टेंशन मत लीजिए पापा। अरे हमारे पप्पा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, आप रिलैक्स कीजिए। और हमारे पप्पा की तैयारी में पप्पा ने मदद नहीं की तो हमारे पप्पा नाराज हो जाएंगे ना। पर पप्पा कुछ भी कहिए, मूर्ति बहुत सुंदर बनाई है आपने। बिल्कुल सचमुच के पप्पा लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू जयदीप, मेरी इस तरह तारीफ करने के लिए। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें तारीफ करना आता ही नहीं है। अच्छा पापा, मूर्ति तो तैयार हो चुकी है, तो हम डेकोरेशन की भी तैयारी कर लेते हैं ना। मैं आपको मदद करता हूँ। माया, अब जयदीप भी मदद करने आया है, तो अब हम दोनों मिलकर तैयारी करते। तुम अब रिलैक्स हो जाओ, सब काम बिल्कुल समय पर होंगे। पप्पा, तुम आ रहे हो तो मेरे बेटे को जरा सद्बुद्धि दो। उस लड़की का और मेरे बेटे का तलाक करवा दो, और जल्द से जल्द मेरे बेटे को इस जंजाल से आजाद करो। गोलब चाचा को जबरदस्ती घर भेज दिया। अच्छा हुआ 4 दिन के लिए गए। इस साल उनके लड़की की शादी है। हाँ, थोड़े दिन तो उसके साथ वक्त बिता पाएंगे।
और भारती मैडम, वैसे भी घोलप चाचा की रिटायरमेंट नजदीक आ गई है। इतनी सारी छुट्टियां ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा छुट्टियां ले लो। हाँ, पर मेरा अब दिल नहीं लग रहा ना। मंजू नहीं, गोलब चाचा नहीं, कुछ करने का मन ही तो नहीं हो हम रहा। लोग हैं ना आगे देखो, कहाँ गए थे दोनों? बाहर। ए, अरे वो हम मंजू दीदी से मिलने गए हुए थे और हमने बप्पा से प्रार्थना भी की है कि मंजू दीदी जल्दी ठीक हो जाएं, और हमारी प्रार्थना भी सुन ली। जब भी मंजू दीदी ठीक होके आ जाएंगी ना, तब हम यहाँ पर गणपति बिठाएंगे, ऐसा कहा था हमने। इसीलिए अब जल्दी से चंदा दे दीजिए। बाकी सब कुछ हम देख रहे हैं, हम सब कुछ देख लेंगे। देती हूँ। दीजिए दीजिए। हाँ हाँ, भगवान जी मंजू को जल्दी से ठीक कर दीजिए। और अब उसके साथ सत्या है ना, तो उसकी अब कोई चिंता ही नहीं मुझे। ये लो। हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैडम, प्रिया मैडम, अब अरे अब चंदा दे रही है ना? हाँ, 1 मिनट। हाँ। दीजिए। पापा के लिए दे रही हूँ, पता है ना? हाँ। कुछ पता चला ना पाप्या, तो देख लेना। नहीं नहीं। अरे कितने बेशर्म हो तुम सब, किसी औरत पर हाथ उठाते हो। अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, अरे कुछ लाज शर्म है क्या तुमको? चेहरे पर जरा भी नहीं दिख रही है। मैं होता ना तो अच्छे से देख लेता। प्रिया, प्रिया, अरे किस बारे में इतना सोच रही हो? क्या चल रहा है? सर, नहीं, वो मैं साहब, वो मैं अरे हाँ 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 हाँ, पपिया शेठ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये लो गणपति के लिए चंदा। और देखिए, हम सब गणपति बप्पा को धन्यवाद कहेंगे अपने मंजू की सारी मुश्किलें दूर करने के लिए। और हाँ, हमारे जिले पर जो नशीले पदार्थ की मुसीबत आई है, वो भी जल्दी दूर कर दें। हाँ हाँ सर, भगवान जी जरूर सब ठीक करेंगे। अब क्या सब हुआ ना? हाँ। तो जाकर काम पर लगो। हाँ, चलते हैं। चल चल, हाँ, चल, आजा। और हाँ, जो पैसे दिए हैं ना, वो पापा के लिए दिए हैं, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ पता चला ना तो देख लेना। हाँ, चल चलते हैं। हाँ बलमा, बोल। ये देख, ऐसा डेकोरेशन किया है। और ये पर्दा जो कलर कॉम्बिनेशन का था ना, वैसा ही किया बिल्कुल। हाँ, और ये देख, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेज होगा और उस पे बप्पा की मूर्ति। और ये देख, ये बैनर बना है, सेम टू सेम बड़ा बैनर एंट्री पर लगा हुआ है। और यहाँ के डेकोरेशन है, ये देख, साइड में पर्दे लगाएंगे और उस पे लाइटिंग आएगी एकदम रात में, एकदम जगमगाती हुई। होर्डिंग एकदम बढ़िया बना हुआ है, पर सुन, कोई भी काम जल्दी में मत करना। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करना, ठीक है? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तात्या साहब कहाँ हैं? अरे वो जादव साहब ने उनको सिक्योरिटी की वजह से पब्लिक प्रोग्राम में आने से बिल्कुल मना कर दिया है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर अपने तात्या साहब सुनने वालों में से थोड़ी हैं। वो भी बात सही है, पर तुम सब लड़कों को अलर्ट करके रखो। मैं एक बार उनके साथ बात करके देखता हूँ। अरे वो सुन ही नहीं रहे हैं, अभी वो मंजू भाभी से मिलने को आ रहे हैं। क्या? अच्छा, एक बार बात करता हूँ मैं उनसे। गणपति के त्योहार में हम यहाँ जेल में बंद हैं। अरे हाँ ना, मस्त घर में गणेश जी के पंडाल की आरती सुन रहे होते हम। अरे इस वक्त थोड़ा बर्दाश्त करो। सावंत साहब के लिए इतना तो कर सकते हो ना। कोर्ट में तात्या साहब पर हम आरोप लगाएंगे। एक बार एफआईआर दर्ज करने के बाद जमानत पर हम बाहर जाएंगे और फिर उस तात्या को हम देख लेंगे। पर वो तात्या साहब बहुत डेंजर है, देखा ना यहाँ आकर कैसे धमकी देकर गया। अब क्या तुम इतनी सी बात के लिए डर रहे हो? सावंत साहब ने हमारे लिए क्या किया था वो भूल गए क्या?
थोड़ा सब्र रखो और डरना नहीं है। क्या गप्पे मार रहे हो? तुम सबके लिए खुशखबर लाया हूं। बस अभी अभी वकील साहब से बात हुई है। क्या है ना, गणपति की वजह से कोर्ट को छुट्टी है, तब अब आपको डायरेक्ट सोमवार को ही पेश करना है। तो तब तक मस्त आराम कीजिए। हाँ, और आराम हो गया, एक बार आपको कोर्ट में पेश किया तो मार खाने के लिए तैयार रहना। हाँ, कैसा लगा? ठीक है ना? मम्मी साहब, कहाँ जा रहे हो? मुंह उठाकर बस बोलना है और कुछ पूछना है? इंसान किसी जरूरी काम पर जा रहा है तो बीच में क्यों टोका? हाँ हाँ, सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी, सॉरी टम्मी। मम्मी, सुबह तो आप कितना गुस्सा हो गई थी, अब इतनी शांत कैसे हो गई? ये तूफान से पहले की शांति है। अगर उस लड़की को हमेशा के लिए भगाना है तो उसका अच्छे से बंदोबस्त करना होगा।